आंखों के साथ जुड़ा यह विश्लेषण आज आपको अब भी आंखें खोलकर देखनी चाहिए, क्योंकि आप में से जितने भी लोग सोने से पहले मोबाइल में व्हाट्सएप अपडेट, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक पोस्ट वगैरह वगैरह चेक करने वाले हैं, यह खबर आप सबके लिए है। उन लोगों के लिए जो मोबाइल उठा के सोने से पहले इन सब पर जाने वाले हैं, इन सारे ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। सोचिए आपने लाइट्स ऑफ की और फिर सोने से पहले मोबाइल चेक करने लगे और अचानक से आपको दिखाई देना ही बंद हो जाए, तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है, ये सच में हुआ है। हैदराबाद की एक 30 साल की महिला का ये रोज का रूटीन था, यानी रोज की उनकी आदत में शुमार था, और अचानक एक रात उसे मोबाइल ही नहीं कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया और डॉक्टरों ने उसकी परेशानी को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम दिया। घंटों तक स्क्रीन देखने से होने वाली बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी आंखें होती हैं। एम्स के नेत्र रोग विभाग के अनुमान के मुताबिक स्कूली बच्चों में भी मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहने से रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। वर्ष 2015 में किए गए एम्स के आकलन में 10% स्कूली बच्चों में मायोपिया की बीमारी देखी गई थी, लेकिन वर्ष 2050 तक भारत के लगभग आधे यानी तकरीबन 40% बच्चे मायोपिया की बीमारी के शिकार हो चुके होंगे। यह आपको सावधान करने के लिए बताया जा रहा है। यह डराने वाला विश्लेषण जरूर हो सकता है, लेकिन यह आपको सतर्क कर रहा है कि बच्चों के भविष्य या फिर उनकी आंखों और आपकी आंखों के लिए भी जरूरी है कि एहतियात बरते। इस बीमारी में पास की चीजें तो ठीक दिखती है, लेकिन दूर की चीजें धुंधली हो जाती है। हम ये मायोपिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? घर में माँ बाप अक्सर टोकते हैं कि टीवी पास से मत देखो, नजर कमजोर हो जाएगी। दरअसल अगर आप देर तक पास की चीजों जैसे कि मोबाइल, किताब या नजदीक से टीवी स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो दूर की नजर धुंधली होने लगती है और आंखों की दूर तक फोकस करने की आदत कम हो जाती है। जब भारत के प्रधानमंत्री को भी यह सलाह देनी पड़े कि बच्चे स्क्रीन टाइम में कटौती करें, तो आप समझिए कि समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी थी। हालांकि मामला केवल बच्चों का तो है ही नहीं। ज्यादातर लोग ये बहाना बनाते हैं कि मोबाइल काम की वजह से जरूरी हो चुका है, तो एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी ने अपने सर्वे में सबकी पोल खोल दी। वीवो कंपनी के सर्वे में पता चलता है कि फोन पर वक्त काट रहे लोगों में से 76% लोग फोटो और वीडियो देखने के लिए इन साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। 72% लोग पुराने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 68% लोग खबर देखने के लिए सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं और 66% लोग मनोरंजन के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहने की वजह से कितना कुछ झेल रही है, और अगर स्क्रीन से चिपकना कम नहीं किया तो देश का भविष्य कैसे अंधेरे की ओर धकेला जाएगा। देखिए जरा इस विश्लेषण को। स्कूल से छूटते ही छोटा सा ये बच्चा आंखों के अस्पताल पहुंचा है। यहाँ बच्चे की आंखों का चेकअप किया जा रहा है। बच्चे की माँ इस बात से परेशान है कि जिस मोबाइल फोन ने उसके बेटे को इतनी कम उम्र में चश्मा पहना दिया, वही मोबाइल अब उनकी छोटी बेटी की भी फेवरेट है। मोबाइल की ये छोटी सी स्क्रीन कितना बड़ा नुकसान करती है, इसका अंदाज़ा हमें धीरे धीरे होता है। हमारे साथ एक फैमिली है, बेटा भी है, बहन भी है उसकी और मम्मी भी हैं। मैम, इनको चश्मा लगा हुआ है, तो क्यों लगा, क्या वजह कुछ पता चली? मैम, इसको 1.5 नंबर का स्पेक्स लगा हुआ है। कोरोना टाइम में जब स्मार्ट क्लास होती थी उस वजह से इसको स्पेक्स लगा है। तब हमने अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन जब ये ब्लैक बोर्ड पर देखने गया, फिजिकल क्लासेस अटेंड की, तो ही वॉज नॉट एबल टू रीड द नंबर्स और वर्ड्स, सो वी केम देयर एंड ही गॉट स्पेक्स। अच्छा, तब पता चला? यस मैम। फिर उसके बाद से मोबाइल यूज़ करना कम किया? यस मैम, इसने मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। मन नहीं करता है युवराज गेम्स खेलने का, मोबाइल देखने का? करता है। फिर क्या करते हो? टीवी। तो स्क्रीन बदल ली उसने। आपकी बेटी भी है छोटी, इसको मोबाइल से आप दूर रख पा रही हैं? नहीं, इसको मैं मोबाइल से दूर नहीं रख पा रही, बिकॉज अभी ये इतनी बड़ी नहीं है, बात ही नहीं मानती। और इसी में छिपी है माँ बाप की मुश्किलें और बच्चों की मुश्किलें। बाहर खेलने के लिए जगह नहीं है और घर में मनोरंजन का इकलौता जो सामान है वो मोबाइल की स्क्रीन में छिपकर सिमट गया है, और यहीं से शुरू हो रही है आंखों की परेशानी।
कोरोना काल के बाद जब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए तो स्कूल पहुंचे कई बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर लिखे शब्द साफ साफ नहीं दिख रहे थे। स्कूल से शिकायत आने के बाद बच्चों के माँ बाप को पता चला कि उनके बेटे बेटियों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। विज्ञान की भाषा में आंखों की ये बीमारी मायोपिया कहलाती है, जिसमें आंखों का आईबॉल बड़ा होने की वजह से दूर की चीजें साफ साफ दिखने में परेशानी होती है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और लंबे वक्त के बाद ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने का खतरा भी रहता है। मनुष्य को कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब अननेचुरल चीजें हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम पीछे जाएं 5000 साल पीछे, 500 साल पीछे, तो कोई ये चीजें नहीं होती थी। तो एक बहुत नेचुरल वे ऑफ लिविंग था, जिसमें लोग बाहर खेलते थे, बाहर रहते थे, दूर का बहुत देखते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। अब जैसे जैसे एक तो कोविड आया और कोविड के साथ हमारे जो जितने बच्चे हैं वो अपने मोबाइल्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, टीवी के साथ बहुत लगे हुए हैं, तो एक तो उनके पास कम टाइम मिलता है बाहर खेलने का, दूर देखने का। तो जब वो पास देखते हैं तो हमारे आँख के अंदर एक मसल होता है जिसको हम सिलरी मसल बोलते हैं, तो उसको बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है फोकस करने के लिए। और अगर आप वो बहुत काम आए, वो कब काम आता है, जब हमको पास को देखना होता है। तो मायोपिया विच मीन्स माइनस नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही हमने देखा है कि इसकी जो मात्रा है रिफ्रैक्टिव एरर्स की बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई गई है। हालांकि अब बाजार में ऐसे स्मार्ट लेंस मौजूद हैं जो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों में नजर कमजोर होने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, लेकिन ये चश्मे 50 से 60 हजार की कीमत में आते हैं। हम मायोपिया कंट्रोल लेंसेज को हम यूज़ कराते हैं बच्चे के लिए। इस जो लेंस है वो हम 6 से 16 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, जो कंपनी हमें बताती हैं, जिन पे रिसर्चेज हुई हैं, तो जिससे कि जो नंबर प्रोग्रेस कर रहा है उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है। और जो चश्मे का नंबर बढ़ना चाहिए था 1 से 2-3 डायोप्टर तक का, उसका जो प्रोग्रेशन है वो 67% तक स्लो हो जाता है और उसका जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी 6 से 16 साल तक के बच्चों में काम करती है, जहाँ पर ये जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा होता है, वहाँ पे इसको कम करती है। भारत में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 34% लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत के 40% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी होंगी। मोबाइल, लैपटॉप या टैब की स्क्रीन से चिपके भारत को ये सलाह देना बेकार है कि वो स्क्रीन से दूर रहे, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जितनी बड़ी स्क्रीन होगी परेशानी उतनी कम होगी। हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको किसी चीज़ पढ़ना है या कुछ काम करना है तो या तो लैपटॉप में करें जिसका स्क्रीन साइज बड़ा हो, या फिर टैबलेट में काम करें, जिससे भी आपको थोड़ी दुविधा कम हो सकती है। जहाँ तक हम चाहते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कम से कम 1 या 2 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी करें। खेलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाहर निकलना ज़रूरी है, या फिर अपनी आँखों को एक रेस्ट या आराम देना ज़रूरी है, जिसमें हम कहते हैं कि दूर देखिए, आप ग्रीन चीज़ों को देखिए, तो उससे जो है आँखों में जो है थकावट कम हो जाती है और रेस्ट भी हो जाता है। जब भी बच्चे पास का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दोनों आँखों को पास के लिए जो है कन्वर्ज करना होता है या उनको जोर लगाना पड़ता है, इसी कारण से आँखों में दर्द भी होता है और जलन भी होती है। तो जितने भी स्क्रीन टाइम कम करेंगे उतना बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टरों की सलाह है कि दूर की चीजों पर बीच बीच में फोकस करते रहें। जो लोग ज्यादा देर तक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 20-20-20 वाला फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है। क्या है ये नियम, ये भी समझिए। आपकी आंखों की सेहत के लिए है रूल 20-20-20। अगर आपने 20 मिनट तक किसी भी स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर रखी हैं, तो अब 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 20 सेकंड तक पलकें झपकाइए और फिर 20 फीट दूर देखिए और वहां फोकस कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी। मोबाइल कितना देखें जिससे आंखों को नुकसान न हो, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से ना चिपके और हर 20 मिनट में एक ब्रेक जरूर लें।
आदतें कैसे आपकी सेहत बिगाड़ती हैं, इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि साल दर साल मोबाइल फोन की स्क्रीन से चिपके रहने का नतीजा ये हुआ है कि पहले 1 मिनट में 15 से 16 बार पलकें झपकती थी, लेकिन अब ये 6 से 7 बार रह गया है। यानी हर 1 मिनट में सिर्फ 6 से 7 बार ही हम पलकें झपकाते हैं, जिससे आंखों की तरलता यानी लुब्रिकेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पलकें झपकाइए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो बिल्कुल पलके झपकाइए। वैसे बात नजरों की हो रही है, तो जिन आंखों से आप पूरी दुनिया को देखते हैं उसके बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियां भी आज जाननी चाहिए। हमारी जो आंखें हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा रंगों के बीच का फर्क पहचान सकती हैं। हमारी आंखें हर सेकंड में 50 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आंखें 1 मिनट में करीब 17 बार, एक दिन में करीब 14,280 बार और एक साल में 52 लाख बार झपकती हैं। अगर आपकी पूरी जिंदगी में आंखें झपकने का समय जोड़ा जाए तो ये 1 साल से ज्यादा होगा। आंखें बंद करने पर किसी भी एक चीज पर फोकस करना आसान हो जाता है। आंखें खुली रखकर छींकना लगभग नामुमकिन है। मनुष्य का आधा से ज्यादा दिमाग आंखों को संभालने में लगा रहता है। और आपको पता है, जो हम पूरी जिंदगी सीखते हैं उनमें से 80% चीजें आंखों से देखकर सीखते हैं। जिन मसल्स के जरिए हमारी आंखें किसी चीज को देखने के लिए फोकस करती है वो एक दिन में 10 लाख बार हिलती है। यह काम कितना मुश्किल है उसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनुष्य के पैरों की मसल्स को इतना ही काम करने के लिए एक दिन में करीब 80 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी रात में साफ साफ देखने की क्षमता कम हो जाती है। आंखें हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसके ना होने पर हमें सभी काम करने में दिक्कत आती है। और अगर आपकी नजरें कमजोर हो रही है तो आपको भी ये लगता होगा कि कोई चश्मा लगवा लूं या फिर सर्जरी करवा लूं ताकि देखने में परेशानी ना हो। तो जरा सोचिए, कमजोर होती नजरों के कारण क्या है? और वो कारण ही आज काम करने वालों हर दूसरे व्यक्ति जो है वो लेंस पहनता है। और उम्र के साथ तो आंखों की रोशनी पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन अगर बच्चों के आंखों की रोशनी जा रही है तो मामला बेहद संजीदा हो जाता है। हम तो ये कहेंगे कि कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को जितना हो सके मोबाइल, टैब, लैपटॉप से दूर रखें। और ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन उनके बेहतर नजर के लिए ये जरूरी भी है।